बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is second part of the lecture number 2 of thermodynamics 2. The topic is flow through nozzle. इससे जो पहले लेक्चर का पोर्शन हमने स्टडी किया है उसमें हमने फ्लो थ्रू नोजल के कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए हैं. उसमें सबसे अहम नोजल शेप है. नोजल शेप के लिए हमने एरिया पर यूनिट मास फ्लो रेट का फार्मूला ड्राइव किया. उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर रेशो और क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो के फार्मूलाज ड्राइव किए. उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आखिरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस डेरिवेशन में, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, द क्रिटिकल वेलोसिटी at the throat of a nozzle can be found for a perfect gas by substituting in equation. जो velocity का फार्मूला है C is equal to 2 into h1 minus h square root when C1 square is negligible. If C1 is negligible, we have this formula. तो ये फार्मूला है. इसी फार्मूला में अगर हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट hc इंस्टेड ऑफ h. hc विल बी एंथैल्पी एट द थ्रोट ऑफ द नोजल एंड क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ द नोजल. क्रिटिकल वेलोसिटी इसी फार्मूला से हम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cp t1 माइनस tc. यहाँ पे फर्दर कुछ स्टेप्स हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ. ये स्टेप्स जो हैं आप बुक में से नोटिस कर सकते हैं, बुक में ये दिए गए हैं. तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस और कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें फाइनली क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फार्मूला मिलता है. क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ द नोजल, इज इक्वल टू गामा आर टी सी स्क्वायर रूट. ओके, so this is the velocity at the throat of a correctly designed convergent divergent nozzle. अगर convergent divergent nozzle होगी तो उसकी throat के ऊपर velocity का ये फार्मूला होगा. और the velocity at the exit of a convergent nozzle. और अगर सिर्फ convergent nozzle हो, यानी nozzle की शेप सिर्फ इस तरह हो, इसमें divergent portion ना हो, तो this is the inlet and this is the exit. तो ये वेलोसिटी जो है वो अगर ये करेक्टली डिजाइन कन्वर्जेंट नोजल होगी तो ये वेलोसिटी थ्रोट के ऊपर होगी. When the pressure ratio across the nozzle is the critical pressure ratio in case of convergent nozzle. The critical velocity is the velocity of sound at the critical conditions. ये भी एक बहुत important point है. ये जो critical velocity होती है, this is equal to A. A is a symbol of speed of sound, also called as the sonic velocity. तो ये critical velocity जो है ये speed of sound के equal होगी for the critical conditions. That is the conditions at the throat of दी CD नोजल. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. दिस एंड्स द डेरिवेशन पोर्शन. अभी हम इन्हीं फार्मूलाज को एक एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे. हियर इज द एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर दिस टॉपिक. Air at 8.6 bar and 190 Celsius expands at the rate of 4.5 kilogram per second through a convergent divergent nozzle into a space at 1.03 bar. Assuming that the inlet velocity is negligible, calculate the throat and the exit cross-sectional areas of the nozzle. ओके, स्टेटमेंट में ये है कि नोजल के इनलेट पे प्रेशर 8.6 बार है और वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, जबकि मास फ्लो रेट 4.5 किलोग्राम पर सेकंड है और ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है एज शोन इन दिस फिगर. नोजल के एग्जिट पे जो प्रेशर है 1.03 बार है और हमने
थ्रोट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है और नोजल के एग्जिट पे ऊपर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है. This is the statement of the numerical problem. So if we write the data, P1 is 8.6 bar, T1 is 190 Celsius, and mass flow rate m dot is 4.5 kilogram per second. Pressure is 1.03 bar. If we want to convert these into different units for pressure, we can also write this would be equal to 860 kilopascals. Or you can write 8.6 into 10 raised to power 5 pascals. You already know these from the basic unit conversions. Similarly, it is essential, it is mandatory to convert temperature into Kelvin for these type of calculations. So we will add 190 plus 273. And you will obtain the temperature in Kelvin. The mass flow rate m dot is 4.5 kilogram per second, and pressure at the exit, which we will call pressure, we can call it P2 or we can simply keep the pressure P. It is 1.03 bar. We need to determine two things. Number one, throat area at the throat of the nozzle. And number two, exit cross-sectional area, the area at this exit of the nozzle. So first part of the nozzle is asking to calculate the area at the throat of the nozzle. So we will use the same formula, area per unit mass flow rate, but this time we will call it with the subscript of C, since this is critical area. AC is equal to m dot specific volume at the throat divided by the critical velocity. तो इफ अगर हमने ये एरिया फाइंड करना है, हमें मास फ्लो रेट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो मास फ्लो रेट हमें पता है 4.5 किलोग्राम पर सेकेंड. स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दी थ्रोट, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर टी सी ओवर पी सी. अगेन हमें TC और PC इन दोनों की वैल्यूज मालूम नहीं है, तो हमें TC और PC इन दोनों की वैल्यूज भी फाइंड करनी पड़ेगी. सिंस दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, TC ओवर T1 इज इक्वल टू 2 ओवर गैमा प्लस 1. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट 2 ओवर 2.4, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1.2. Then critical temperature will be equal to T1 divided by 1 over 2. T1 is 190 plus 273 divided by 1.2. So we obtain critical temperature is equal to 385.8 Kelvin. Next we need to find the critical pressure. So we use critical pressure ratio formula. PC over P1 is equal to 2 ओवर गैमा प्लस 1 रेज़ टू पावर गैमा ओवर गैमा माइनस 1. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 ओवर 2.4 रेज़ टू पावर 1.4 ओवर 0.4. सो वी ऑलरेडी नो दिस बिकम्स इक्वल टू 0.5283. दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो व्हेन एयर इज द वर्किंग फ्लूइड. दिस इज फॉर एयर. दी क्रिटिकल प्रेशर रेशो. ओके, ये क्रिटिकल प्रेशर रेशो डिटरमिन करने के बाद हम सिंपली P1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और प्रेशर, इनलेट प्रेशर 8.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रिटिकल प्रेशर आंसर आ जाएगा. हमने टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया, क्रिटिकल प्रेशर भी फाइंड कर लिया. R की वैल्यू वी ऑलरेडी नो फॉर एयर, द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन. ये एयर के लिए हम R की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं. अगेन नोटिस प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट कन्वर्जन डिस्कस किया था, तो मेक श्योर यू यूज द एप्रोप्रिएट यूनिट इन द इक्वेशन. चूंकि ये इक्वेशन है तो तमाम हम SI यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. सो 287 multiplied by 385.8 Kelvin temperature divided by
प्रेशर की यूनिट्स भी अब हम पास्कल में इस्तेमाल करेंगे। So pressure will be 4.543 into 10 raised to power 5 pascals. So we obtain the answer for the specific volume 0.244 cubic meter per kilogram. आप कैलकुलेटर से इसे करके देखें कि यही आंसर आता है, just for the practice of using calculator. ओके, अब हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फार्मूला है गैमा आर टी सी स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, गैमा 1.4, आर 287 और टी सी 380.85.8। सो यहां तक है स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 393.7 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन मेक श्योर कि आर की वैल्यू आप 287 सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज आंसर वोंट बी करेक्ट। सो अब हमने तमाम प्रीलिमिनरी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन द फार्मूला फॉर द एरिया। क्रिटिकल एरिया विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट 4.5, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.244 और क्रिटिकल वेलोसिटी 393.7। Then we obtain the answer in square meters, 0.00279 square meters. So if this is a bigger unit of area, नोजल का एरिया जो है अमूमन स्क्वायर मीटर्स में नहीं होता, स्मॉलर यूनिट्स में होता है, या तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें। अगर हम स्क्वायर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 10 रेज़्ड टू पावर 4। इस वैल्यू को 10 रेज़्ड टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यू शुड बी वेरी वेल comfortable in unit conversion from your thermodynamics 1. Okay, another suitable unit can be square millimeters. अगर हमने square millimeters में convert करना है, in that case we need to multiply with 10 raised to power 6 और वो square millimeters में convert हो जाएगा। In square millimeters we get answer 2790 square millimeters. This completes first half of the numerical problem. सेकेंड हाफ में हमने एग्जिट के ऊपर एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज सेकेंड हाफ। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द नोजल एट द एग्जिट। A2 इज इक्वल टू m डॉट B2 ओवर C2। नोटिस के हमने थ्रोट के ऊपर जब एरिया फाइंड करना था तो हम क्रिटिकल फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि लाजमी करने हैं। लेकिन जब हम एग्जिट के ऊपर एरिया फाइंड करेंगे तो कोई भी क्रिटिकल फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें सिर्फ जनरल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के या जनरल गैस लॉ इस्तेमाल करना है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के फार्मूलाज और जनरल गैस लॉ सिर्फ यही इस्तेमाल करने हैं एग्जिट के ऊपर एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि एग्जिट के ऊपर कंडीशंस क्रिटिकल कंडीशन नहीं होंगी। सो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आर T2 ओवर P2, ये तो जनरल गैस लॉ है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 282 इंटू 252.5 ओवर 10 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 1.03। यहाँ पे मेरा ख्याल है एक स्टेप मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले हमने T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 रेज़ टू पावर गैमा -1 ओवर गैमा, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर P2 जो है वो 1.03 है, प्रेशर P1 जो है वो आई थिंक 8.3 बार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर सही याद है मुझे 8.3 बार था प्रीवियस स्लाइड में। इनलेट के ऊपर प्रेशर रेज़ टू पावर 0.4 ओवर 1.4, राइट। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे और जो टेम्परेचर T1 है वो मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे ले जाके, तो T2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इट लुक्स लाइक T2 का आंसर जो है वो आता है 252.5 केल्विन, ठीक है।
ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। T2 फर्स्ट ऑफ ऑल T2 हमने कैलकुलेट करना है। T2 कैलकुलेट करने के बाद हम V2 इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, R T2 ओवर P2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 287 मल्टीप्लाई बाय 252.5 डिवाइडेड बाय प्रेशर 1.03 इंटू 10⁵। अगेन इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7036 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। ठीक है, सिंपल इस फार्मूला से। नेक्स्ट C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम गैमा RT नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें जेनरिक फार्मूला ही इस्तेमाल करना है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into H1 minus H2 since C1 is negligible. This is further equal to 2 into Cp into T1 minus T2 whole square root. Okay. We need a value of Cp and we know the value of Cp for air is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. तो चूंकि हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें इसे जो है जूल में इस्तेमाल करना है। सो दिस इज 1.005 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 2 इंटू Cp इंटू T1 463 माइनस T2 252.5 and take square root, we obtain the final answer. C2 is equal to 650.5 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें ये सारी चीजें फाइंड हो गई, m डॉट V2 और C2, वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। A2 विल बी इक्वल टू m डॉट 4.5, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.7036 और वेलोसिटी 650.5। वी ऑब्टेन 0.00487 स्क्वायर मीटर्स। पहले की तरह इसे अगर हम यूनिट कन्वर्जन करें, यानी हम इसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे यूनिट जो है 4870 स्क्वायर मिलीमीटर्स हमें आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल ऑब्टेन एन आंसर लाइक 48.70 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एज फ्रॉम बेसिक यूनिट कन्वर्जन। सो चूंकि स्क्वायर मीटर्स में आंसर काफी छोटा आ रहा है तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर्स और स्क्वायर मिलीमीटर्स विच आर बेटर यूनिट्स ऑफ एरिया एट दिस स्केल नोजल्स के लिए। ओके, दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है। अभी ये सेकंड प्रॉब्लम है और ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आपने खुद करना है। मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी है और ये प्रॉब्लम भी पहली प्रॉब्लम की तरह ही एग्जैक्ट उसी तरह की है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। This completes the second part of the second lecture. If you have any questions, feel free to ask. Thank you.